of 6th class. Today we are going to learn about stereotypes. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीरियोटाइप को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ केस स्टडी में कुछ दिया हुआ है वो बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक स्टोरी है एक्स पर्सन के बारे में। आपको उस एक्स पर्सन का नाम बताना है। एक्स पर्सन जो था वो स्मॉल टाउन हरियाणा में पैदा हुआ। वो बचपन से ही बहुत एक्टिव था। वो रेसलिंग उसे 11 साल की उम्र से उसने रेसलिंग शुरू कर दी थी और उसके वॉज एनरोल्ड इन सर छोटू राम स्टेडियम रेसलिंग एकेडमी इन हरियाणा। इस एकेडमी में उन्होंने अपना ट्रेनिंग लिया और इनकी ट्रेनिंग बॉयज़ के साथ हुई। इसका मतलब ये कोई गर्ल है, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग किसके साथ हुई, बॉयज़ के साथ, यानी ये कौन है, गर्ल है। ये क्या है, डायनामिक और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड और बहुत ज़्यादा घंटों तक चलती थी। ये बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी। इनके स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी रेसलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए ये बहुत मेहनत करती थी, ठीक है। तो 18 की एज तक इन्होंने अपने हर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। 2010 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जो 59 केजी का था, 59 केजी कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आपको अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि कौन है ये, अभी भी नहीं आया है तो लेट्स आगे जानते हैं। गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था डेव स्टूजले इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में एट द एज ऑफ 11। ये बहुत प्रैक्टिस और रेलेंटलेसली यानी बहुत उत्सुक थी और इन्होंने फाइनली ओलंपिक जो सबसे बड़ा गेम होता है उसमें ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब तो पता चली गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तब आपको यहाँ पे एक्स वाले पर्सन का नाम बताना है, किसके बारे में मैंने ये स्टोरी बताई, वो है साक्षी मलिक, है ना। ये कौन है, ये एक्स पर्सन है साक्षी मलिक। फिर है आपको लेट्स नो मोर में, फिर अब मेन टॉपिक जो हमारा स्टेरियोटाइप्स है उस पर आते हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था घिसी पिटी सोच जो पुराने विचारों पे चलते हैं। पुराने लोग क्या सोचते थे कि लड़कियां केवल घर के कामों के लिए बनी हैं और उन्हें हाउस होल्ड ही संभालना चाहिए। ये क्या है, घिसी पिटी सोच थी एक वुमेंस के लेकर। तो ये क्या थी, एक स्टीरियोटाइप बोला जाएगा। व्हेन वी attach certain actions and characteristics to a particular type of a person or a group of people, it is called stereotype. ये जो आंसर मैंने टिक किया है ये आपका फर्स्ट आंसर भी है। अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो। खाना बनाना, घर काम करना, ये सिर्फ वुमेंस के काम है। ये सब स्टीरियोटाइप कैसे बनती हैं, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप्स बनना प्रेजुडिस ही है उसके पीछे का कारण। प्रेजुडाइज कैसे इसका कारण बनता है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि बोला जाता है कि गर्ल्स पिंक कलर पहनती है। अगर कोई बॉय पिंक कलर का कोई शर्ट या कुछ पहन कर निकले तो सारे लोग उसे लड़की लड़की कह के चिढ़ाने लग जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक शुरुआत हुई किसकी, स्टेरियोटाइप बनने की। जब ये शुरुआती में लड़कों को जब ऐसा बोला गया तो उन्हें शर्म आने लगी और उन्होंने क्या लगा कि पिंक कलर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का है, जो बन गया एक मानसिकता, जो घिसी पिटी सोच है, वो स्टीरियोटाइप बन गया कि पिंक कलर सिर्फ गर्ल्स ही पहनती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पिंक कलर्स दोनों पहनते हैं, ठीक है। ये सब जेंडर्स बायस्ड है जो वुमेन और मैन के बीच में गलत भावना जगाता है, इसलिए हमें इन सब को ध्यान नहीं देना चाहिए। कलर ऑफ स्किन, जो आपकी कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो, इससे कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। हाउ डू स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट अस, ये कैसे हमें अफेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में। ये और ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है। जैसे कि आजकल बोला जाता है कि सिर्फ वुमेंस को क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो घरों की, मेन जो है वो बाहर जाके अर्न करके बाहर की फैमिली को चलाएंगे। या आपने अपने घर में भी सुना होगा कि जो मेंस है उनका काम सिर्फ बाहर जाके कमाना है और औरतें उनका काम घर पर बैठ के काम करना है। तो ये सच नहीं है, जबकि कई वुमेन्स ने ये साबित करके दिखाया है कि बाहर का काम वो बहुत अच्छे से निभा सकती हैं। आप जानते थे इंदिरा गांधी जो अपनी इंडिया की पीएम थी वो भी एक लेडी थी, उन्होंने पूरे देश को संभाला। इसका मतलब लड़कियां कभी किसी से कम नहीं थे और मेरे नज़र में दोनों इक्वल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर नज़र में भी दोनों इक्वल है। अब ये आंसर्स पे आते हैं। व्हाट आर स्टीरियोटाइप, लिस्ट डाउन एनी 3 स्टीरियोटाइप्स। मैंने आपको वो तो पिछला पेज में बताया कि क्या है, बट आपको जो एग्जाम्पल्स है वो खुद लिखने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ आर स्टीरियोटाइप क्रिएटेड, तो स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कैसे होते हैं, है ना।
तो स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कैसे होते हैं, मैंने अभी इसको आपको ये वाला पैराग्राफ समझाया था। इसमें जो क्या है, प्रेजुडाइज से लेकर ये जो कलर ओनली विद गर्ल्स तक है, ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इम्पैक्ट डू स्टीरियोटाइप्स हैव ऑन अस। इसके इम्पैक्ट क्या है, तो आपको मैंने अभी ये समझाया था कि इसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ से लेकर स्टीरियोटाइप से लेकर आप ब्रेक तक लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगी तो आप इसको लिख लेना। फिर ये दोनों आंसर्स तो आपको खुद करने पड़ेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि इफ़ देयर एनी स्टीरियोटाइप दैट यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ, व्हाट इट इज़, थिंक इन आंसर। आपको सोचना है कि आपने कभी ऐसी घिसी पिटी किसी सोच के बारे में या आपके साथ कभी कुछ ऐसा बीता है, तो उसका नाम लिखेंगे आप, इसका आंसर लिखेंगे और कैसे हुआ ये आपके साथ, तो वो भी। There are many stereotypes that can be observed around us. Think of any one such stereotypes that you feel that affected many people's life. आपको किसी एक स्टीरियोटाइप के बारे में लिखना है जिन्होंने बहुतों की लाइफ बर्बाद कर चुका है। जो ऐसे मतलब देखो, जब अब इंसान के अंदर सोचना आ जाता है कि लड़कियां कम हैं किसी से, तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। इससे क्या होता है, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लड़कियां आगे बढ़कर नहीं आती। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप की नुकसान है ये। ठीक है, तो इतना ही आज का अपना सेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।